रोमियो के खिलाफ पुलिस का एक्शन और नशे के खिलाफ महिलाओं का हल्ला बोल। योगी राज की क्रांति। यूपी के नए सीएम योगी आदित्यनाथ के सत्ता संभालते ही प्रदेश की तस्वीर भी बदलने लगी है। सीएम के आदेश पर पहले पुलिस ने छेड़खानी करने वाले रोमियो के खिलाफ एक्शन लिया और अब महिलाओं ने भी नशे के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। देखिए योगी राज में क्रांति की ये कहानी। छेड़खानी के आरोप में पुलिस से पिटते रोमियो। छेड़खानी के आरोप में जेल जाते रोमियो। यूपी में नए सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब से लड़कियों से छेड़खानी करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस को एक्शन के आदेश दिए हैं, सिर फिरे मजनुओं में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस के डर से रोमियो भाग रहे हैं। हवालात के भय से रोमियो अपनी हरकतों से तौबा कर रहे हैं और अब तो यूपी में महिलाओं ने भी हल्ला बोल दिया है। नशे के खिलाफ महिलाएं सड़कों पर उतर आई हैं। शराब की दुकानों को बंद कराने की मांग को लेकर महिलाएं जबरदस्त प्रदर्शन कर रही हैं। यूपी के कई शहरों में नशे के खिलाफ महिलाओं की क्रांति की तस्वीरें सामने आ रही हैं। महिलाएं योगी आदित्यनाथ से गुजरात और बिहार की तरह ही यूपी में भी शराब बंद करने की मांग कर रही हैं। और अब शराब बंदी की मांग को लेकर महिलाओं की क्रांति की इस कहानी ने पूरे देश में फैला दी है सनसनी। नशे के खिलाफ महिलाओं का हल्ला बोल। योगी राज की क्रांति। शराबबंदी की मांग को लेकर महिलाओं की क्रांति की इस कहानी में सबसे पहले हम आपको मुरादाबाद की तस्वीर दिखाते हैं। यूपी के इस शहर में शराब की दुकान को बंद कराने की मांग को लेकर महिलाओं का गुस्सा जब भड़का तो पुलिस भी देखती रह गई। गुस्से से तमतमाई महिलाओं ने लाठी, डंडे और भारी हुजूम के साथ शराब की दुकान पर हल्ला बोल दिया। महिलाओं के तेवर को देखते हुए शराब की दुकान में मौजूद कर्मचारी भाग खड़े हुए और फिर महिलाओं ने पेटियों में रखी शराब की बोतल को निकालकर उन्हें तोड़ना शुरू कर दिया। शराबबंदी की मांग कर रही महिलाएं इतनी गुस्से में थीं कि उन्होंने दुकान में रखी शराब की सारी बोतलों को फोड़ दिया। तोड़फोड़ की इस कार्रवाई में महिलाओं के साथ कई स्थानीय युवक और बच्चे भी शामिल थे। वो नारा लगा रहे थे और शराब की बोतलों को फोड़ रहे थे। मुरादाबाद की इन महिलाओं की माने तो शराब ने इनकी जिंदगी में आग लगा दी है। शराब की ये दुकान घनी आबादी के बीचों बीच थी, जहां शराब पीकर लोग तमाशा करते थे। महिलाओं के मुताबिक यहां से गुजरने पर अक्सर उनके साथ छेड़छाड़ की वारदात होती थी। पुलिस से कई बार इसकी शिकायत की गई थी, लेकिन तमाम शिकायतों के बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उन्हें खुद ही एक्शन लेना पड़ा। जिस वक्त महिलाएं शराब की दुकान में तोड़फोड़ कर रही थीं, उस वक्त वहां मौके पर कई पुलिस वाले भी मौजूद थे, लेकिन महिलाओं के गुस्से को देखते हुए किसी ने भी उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं की। गुस्से में आग बबूला महिलाओं ने न सिर्फ दुकान में रखी शराब की बोतलें फोड़ दी, बल्कि शराब की पेटियों में भी आग लगा दी। अब जरा सुनिए इस महिला का दर्द, जिसकी जिंदगी को शराब ने उजाड़ दिया है।
आदमी दारू पीता है रात भर 50 का पुआ मिलता, 100 का पुआ ले आता आधी रात और जाके पीता ही इतनी पी गया। अब भी जाके देख लो पूरी दारू में नशे में पूरा है। क्या चाहते हो आप? हम हट्टी वो तो आज इंग्लिश वाली करी खुलिया वो बंद करवा रहे हैं और जे वाली भी बंद कराएंगे हम हट्टी। शराब की इस दुकान में तोड़फोड़ मचाने वाली महिलाओं का कहना है कि शराब के खिलाफ उनकी ये क्रांति यहीं नहीं थमेगी। वो चाहती हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में सरकार शराब की बिक्री और पीने पर प्रतिबंध लगाए और इसके लिए उन्हें जो भी करना पड़ेगा वो करेंगी। यूपी में शराबबंदी की मांग को लेकर एक नहीं बल्कि कई शहरों में गुस्सा फूट पड़ा है। देखिए शराब के खिलाफ महिलाओं के हल्ला बोल की एक और कहानी। नशे के खिलाफ महिलाओं का हल्ला बोल। ये तस्वीरें यूपी के कानपुर की हैं, जहां शराब की दुकान को बंद कराने की मांग करते हुए महिलाएं बेकाबू हो गईं। नारेबाजी के साथ सड़कों पर प्रदर्शन कर रही इन महिलाओं की माने तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जब से हाईवे से शराब की दुकानें हटाई जा रही हैं, वो दुकानें इलाके की कॉलोनियों में खुलनी शुरू हो गई हैं और ये विरोध भी उसी बात का है। विरोध प्रदर्शन कर रही महिलाओं के मुताबिक शराब की जो दुकान कानपुर के गुजैनी हाईवे पर थी, वो अब अंबेडकर नगर में खुल रही हैं। दुकान जिस जगह पर खुल रही है वहां बगल में ही मंदिर और स्कूल हैं। ऐसे में इन महिलाओं को कई तरह के डर सता रहे हैं। हाईवे से ठेका निकालकर यहाँ बस्ती के बीच में रख दिया गया है। यहाँ हमारे बगल में स्कूल है, यहाँ बच्चे लड़कियाँ सब निकलती, हम लोगों को बहुत तकलीफ है यहाँ पर। इस वजह से हम लोगों ने बस्ती वालों ने विरोध किया है, यहाँ से ठेका शराब ठेका यहाँ से हटाया जाए। हम लोगों को बहुत ज़्यादा लड़कियों को निकलने की परेशानी हो जाएगी और हम लोगों को बहुत विरोध है यहाँ पर। इस वजह से हमने धांधागर्दी की है कि यहाँ से ठेका हटा दिया जाए। बाईपास में ठेका है, लोग जाते हैं, पीते हैं, घर में आके नंग नाच करते हैं। पास में आ जाएगा, लोग यहीं पे पड़े रहेंगे, घर में रोटी दाल कैसे कमाएंगे, कैसे खाएंगे, इसलिए विरोध कर रहे हैं। यहाँ ठेका नहीं होना चाहिए, यहाँ होगा यहाँ की जनता और परेशान होगी। छोटे छोटे बच्चे हैं जो बड़े हो रहे हैं, उनका भविष्य खराब होगा। यहाँ स्कूल है, बच्चे पढ़ने आते हैं, उनको गंदा असर पड़ेगा, गाली गलौज होगी। इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ ठेका नहीं होना चाहिए। कानपुर के अंबेडकर नगर के इन महिलाओं की तरह ही पशुपति नगर में भी महिलाओं ने शराबबंदी की मांग को लेकर खूब हंगामा किया। यहाँ भी महिलाएं कॉलोनी के बीचों बीच शराब की दुकान के खुलने से गुस्से में थीं। इतने गुस्से में थीं कि महिलाओं ने इलाके के नौजवानों के साथ ही ठेके पर धावा बोल दिया और फिर बवाल मच गया। तोड़-फोड़ और हो हंगामे के बीच पुलिस भी मौके पर पहुंची और फिर किसी तरह लोगों के गुस्से को शांत किया गया। यूपी में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से हाईवे से शराब की दुकानें हटाई जा रही हैं, लेकिन लोगों का आरोप है कि जो दुकानें पहले हाईवे के किनारे थी, अब वो घनी बस्तियों और कॉलोनियों में खुल रही हैं। महिलाओं को डर है कि घर के पास शराब की दुकान खुलने से उनकी जिंदगी खतरों से घिर जाएगी और घर से उनका निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। इसी डर की वजह से महिलाएं जगह जगह यूपी में धरना और प्रदर्शन कर रही हैं। बुलंदशहर की ये तस्वीरें देखकर आप हैरान हो जाएंगे कि आखिर औरतों ने अपने हाथों में ईंट क्यों उठा रखी है और क्यों ये औरतें नए बन रहे इस मकान पर ईंटों से हमला कर रही हैं। तो सुनिए, बुलंदशहर के इस मकान में शुरू होने वाला था अंग्रेजी शराब का ठेका।
देसी शराब के साइड इफेक्ट से परेशान गांव की औरतों के लिए एक और नए ठेके का खुलना बर्दाश्त से बाहर था और फिर महिलाओं ने इस अंग्रेजी शराब के निर्माणाधीन ठेके पर ही हल्ला बोल दिया। दारू पीते हैं, फिर हमारे घर की तरफ को कपड़े ताड़ के टॉयलेट करते हैं, तो हम क्या करें? हमारे घर में घुसते हैं, दारू पी के मांगते हैं, ठेका बंद कराएं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने हाईवे के किनारे से शराब के ठेके हटाने के सख्त आदेश दिए हैं। इस आदेश की वजह से हलकान शराब ठेकेदारों ने अब आबादी वाले मोहल्ले में ही शराब का ठेका बनवाना शुरू कर दिया है और इसी वजह से ही महिलाओं में क्रांति उतर आई है। महिलाओं के मुताबिक शराब की वजह से इलाके में छेड़छाड़, घरेलू हिंसा और मारपीट की वारदात में खूब बढ़ोतरी हुई है। उनकी जिंदगी खतरों से घिर गई है और ऐसे में शराब का एक और नया ठेका इन महिलाओं को कतई बर्दाश्त नहीं था। इलाके में शराब की दुकान की बंदी कर रही ये महिलाएं गुजरात और बिहार की तर्ज पर ही यूपी में भी शराब बंदी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगा रही हैं और गुहार नहीं सुने जाने पर शराब के कारोबार की ईंट से ईंट बजाने की चुनौती भी दे रही हैं। हमारी तो रहेगा तो यहाँ से ये ठेका बंद होना चाहिए। बच्चे ये आदमी पीते हैं, हंगामा करते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं, यूँ बंद होना चाहिए बिल्कुल। ये बेटियाँ हमारे आज को तो यूँ खुला, अब दो और खुला लगे, हमें यूँ चाहिए, अब यहाँ से बंद होना चाहिए बिल्कुल। इस समय मुहिम चल रही है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उससे 100 मीटर दूर सारी जो शराब की दुकान है उसको हटाया जा रहा है, जो माननीय न्यायालय का आदेश है उसके अनुपालन, और उसको हम सुनिश्चित कर रहे हैं। तो अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो उसको तुरंत देखा जाएगा और उसका निस्तारण। फिलहाल महिलाओं के इस हंगामेदार विरोध के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है और जल्द ही इस समस्या से निपटने की बात कही जा रही है। यूपी में लड़कियों से छेड़छाड़ करने वाले रोमियों के खिलाफ पुलिस एक्शन के बाद अब महिलाओं ने भी नशे के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। शराब की दुकान बंद कराने की मांग को लेकर कई शहरों में महिलाओं ने प्रदर्शन किया है। नशे के खिलाफ महिलाओं की इस क्रांति ने सरकार के होश उड़ा दिए हैं। जबरदस्त हो हंगामे और विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें आगरा की हैं। यहां भी महिलाएं आबादी के बीच शराब की दुकानों के खुलने से गुस्से में हैं। महिलाओं के मुताबिक शराब की जो दुकानें पहले हाईवे पर थीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वो दुकानें वहां से तो हट गईं, लेकिन अब वो दुकानें घनी बस्तियों और बाजारों में खुल रही हैं, जिससे कई तरह का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए शराब की कई दुकानों में खुद ही ताला मार दिया है। यहाँ पर शराब की दुकान खोली जा रही है, मुझे लगता है जो बिल्कुल अनऑथराइज है। पास में ही मंदिर भी है और यही गणेश जी की स्थापना भी होती है हर साल, और रिहायशी इलाका है, यहाँ परिवार रहते हैं, मकान है, दुकानें, ज्वेलर्स की दुकानें। अगर शराब की दुकानें यहाँ खुल जाएंगी तो फिर तो यही शराब का अड्डा बन जाएगा। तो पहली प्राथमिकता उनको ये करनी चाहिए कि शराब के ऊपर सख्ती से कदम उठाए। आगरा की ये महिलाएं भी गुजरात और बिहार की तरह ही योगी सरकार से यूपी में शराबबंदी की मांग कर रही हैं, और ऐसी ही तस्वीरें कन्नौज से भी आई हैं। लकड़ी के फट्टों और डंडों से शराब की बोतलों को चकनाचूर करती ये औरतें कन्नौज के मुस्तफाबाद की हैं। यहाँ जब शराब माफियाओं ने ठेके को दुकान से दूर खोलने की इनकी मिन्नत नहीं सुनी, तो एकजुट होकर औरतों ने नए बन रहे इस ठेके पर हल्ला बोल दिया।
अपनी जिंदगी में शराब की तबाही से आजिज आ चुकी औरतों ने जब शराब के इस नए ठेके पर हल्ला बोला तो कोहराम मच गया। इससे पहले कि पुलिस यहां पहुंचकर उनके गुस्से को शांत कराती, शराब की बोतलें कबाड़ के ढेर में बदल गईं। आप देख सकते हैं कि हंगामे के बाद अंगूर के पानी से भरी बोतलें कैसे कबाड़ की तरह चुनी जा रही हैं। जब शराब के खिलाफ औरतें एकजुट हुईं, तो उनके साथ कई मर्द और बच्चे भी साथ आ गए और अब सबकी एक ही मांग है कि यूपी में शराबबंदी लागू की जाए। बाईपास पे ठेका रखा हुआ था, यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। हमारे बच्चों का भी भविष्य बेकार हो जाएगा, हमारी माताएं बहनों का भी भविष्य बेकार होने। यहाँ दारू पियेंगे, उल्टी सीधी पकेंगे, हमको नहीं पसंद, मार मार के गिरा देंगे। यहाँ पर सीमा तो रखी गई है, वो 220 शासन का आदेश है। अब कैसे मिला क्या मिला इसका नहीं बता सकते। हाँ, बाकी जो है उसको रुकवा दिया गया है कि यहाँ पे ठेका नहीं खुलेगा। महिलाओं के शराब के खिलाफ इस हल्ला बोल ने प्रशासन को भी चौकन्ना कर दिया है। प्रशासन का कहना है कि वो मामले की जांच कर रहा है और जल्द ही समाधान निकलेगा। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।